नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ डाउट्स है उसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज आया है, मतलब वो जो वेबसाइट में देख रहे हैं तो ऐसा आया है। इट हैज़ कम टू आवर नोटिस दैट फ्यू स्टूडेंट्स हैव नॉट filled their courses and institute preferences even after the paying the e-counseling fee. Such students are instructed to fill the same without delay, failing to which seats will not be allocated to them. Seat admin will not be responsible for the above. तो दोस्तों तो आप जरूर चेक कीजिए, आपने अगर 12 प्रेफरेंस जो है वो भरा होगा तो ये नहीं होगा, तो एक बार चेक कर लीजिए। तो पहले आपको NILA के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना है। NILA के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स लॉगिन डैशबोर्ड है एक, ये जो 3 डॉट करके ऐसा होगा कुछ, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपका ये पेमेंट का सिस्टम आया होगा। पेमेंट का सिस्टम पेमेंट जब करेंगे उसके बाद 12 प्रेफरेंसेस आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ़ोटो है शायद मेरे पास। तो ये देखिए, मैं इसको लगा दूंगा। प्रेफरेंसेस आएंगे ऐसे 12th, मतलब ऐसे 5th 6th 7th, जैसे है इस पिक्चर में इसी तरह। उसके बाद नीचे आएगा 7 8 9 10, ऐसा प्रेफरेंसेस आएगा। मतलब 1 से लेकर 12 तक आपका प्रेफरेंसेस आएगा और आपको सब प्रेफरेंसेस भरना है। आपने अगर से पेमेंट करके आपका ऑप्शन नहीं शो रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए या फिर से लॉगिन कीजिए, होगा। या फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनका मोबाइल पे नहीं हो रहा है पर उनका लैपटॉप में हो रहा है। तो आप अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो किसी साइबर कैफ़े में जाइए, या फिर घर में किसका लैपटॉप है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, और कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम फर्स्ट काउंसलिंग में डालें या सेकंड काउंसलिंग में डालें। तो उन लोगों के लिए मैंने आपको बताना है कि आपका अगर आप क्वालिफाइड हैं, CET क्वालिफाइड हैं, तो आप जाके लॉगिन करके देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का तो आप ज़रूर इस काउंसलिंग को अटेंड कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो काउंसलिंग हो रहा है, मैंने बोला ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। मतलब ई काउंसलिंग जो हो रहा है, और मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग जो हो रहा है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमें इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप फर्स्ट बैच हैं ऐसे जो जिसका ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों कोई चांस मत लीजिए। क्योंकि मुझे पिछले बारे में पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए उनका एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर एक बार आपने अटेंड मिस कर दिया कोई भी चीज़ तो सेकेंड बार को वो बोलेंगे कि आप एब्सेंट थे, इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों आप पेमेंट कर दीजिए और आपका प्रेफरेंसेस भर दीजिए। फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होगा तो सेकंड काउंसलिंग में नोटिफिकेशन आएगा, उसमें देखेंगे उसमें क्या होगा। पर अभी आपके पास अगर ऑप्शन आ रहा है तो ज़रूर आप कीजिए। आज 31 तारीख हो चुका है, कल आपका 1 तारीख है। 1 तारीख को 5 बजे तक है, कल 5 PM तक है। मतलब इतना मत जाइए, रश हो सकता है, इसीलिए दोपहर तक ही, दोपहर के अंदर ही ट्राई कीजिए भर देने के लिए। तो दोस्तों आपके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है, ताकि वो मिस ना कर जाएं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि हम प्रेफरेंसेस कैसे भरें। तो दोस्तों ये मैंने बोला था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप प्रेफरेंसेस कैसे भरते हैं, आपको क्या चॉइस है, आप कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से आप। फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को सिर्फ फिजियोथेरेपी में सीट चाहिए और कोई सीट नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा। तो दोस्तों अगर आपको उसी तरह देखो 12 प्रेफरेंसेस है ना, तो सिर्फ BPD तो 4 कॉलेजेस में है, तो 4 कॉलेजेस जो हैं पहले आपको BPD भरना है। उसके बाद 4 कॉलेजेस आपको BOT भरना है। उसके बाद दोस्तों 4 कॉलेज आपको BPO भरना है। सिर्फ 4 कॉलेज भर्ती करके मत छोड़ दीजिएगा, सब 12 को आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल इसको पहले दिल्ली में चाहिए, दिल्ली में BPD चाहिए, तो ये पहले दिल्ली BPD डालेगा। उसके बाद दोस्तों इसका वो अगर सोचेगा कि मुझे उसके बाद चाहिए NILD में चाहिए, तो NILD चूज करेगा।
फॉर एग्जांपल ये बच्चा होगा उत्तराखंड का, तो दिल्ली उसके पास होगा, उसके बाद कलकत्ता उसके पास होगा, उसके बाद कटक पास में होगा, एसपी नृत्य उसके बाद, और सबसे दूर में है NIPD। जो अगर नहीं हुआ तो लास्ट को इसमें उसका NIPMD, उसमें ये कर लेगा। ठीक है, तो उसी तरह BPD भरने के बाद BOT में उसी तरह दिल्ली BOT, NID BOT, एसपी नृत्य BOT, निपट BOT, इसी तरह BPO में उस तरह। तो आपको इसी तरह सबको फिलअप करना है। या फिर आपको अगर ऐसा चाहते हैं कि मुझे कोई भी कोर्स चलेगा पर मुझे मेरे पास में चाहिए, मतलब मुझे दिल्ली के पास में, मेरा दिल्ली में घर है तो मुझे दिल्ली के पास में ही चाहिए। तो दोस्तों आप कोई भी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं चलेगा आपको, तो पहले जो 3 कोर्स हैं BPD NID PDU NIPPD, PDU NIPPD, BPD, उसके PDU NIPPD BOT, उसके बाद PDU NIPPD BPO, ये तीनों भर देंगे। उसके बाद NID BPD BOT पे, उसके बाद इसमें DPD BOT BPO, ऐसा भर के आप प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों को बहुत सारे बच्चे का डाउट्स है सर्टिफिकेट्स को लेकर, तो उसका जो PDFs हैं सर्टिफिकेट्स के मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिर भी मैं एक बार दिखा लेता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। तो बहुत सारे बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में डाउट्स है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कुछ ऐसा होता है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। आई हैव एग्जामिन श्री कुमारी श्रीमती डैश सन डॉक्टर ऑफ श्री डैश एज डैश ईयर्स ऑफ विलेज, ये सब लिखा हुआ है। सी इज़ फ्रॉम डिफरेंस एपिटी, ये सब भी लिखा है। दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन टू हिम और पर्पज ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद ये फिलअप करने के बाद ये यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर का आपको सिग्नेचर चाहिए, नेम और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चाहिए। तो ये था मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट का PDF दे दूंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट नंबर 1। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट है EWS सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑफ डैश नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इश्यूइंग इन द सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये देख सकते हैं, वैलिड फॉर द ईयर, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट श्रीमती कुमारी, ये सब लिखा हुआ है। तो EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद दोस्तों OBC सर्टिफिकेट, उसका दोस्तों बहुत सारे बच्चों का OBC सर्टिफिकेट के बारे में डाउट है। तो दोस्तों ये जो OBC सर्टिफिकेट होगा ये सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट होगा। और याद रखिए, आप अगर और कोई सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, पहले से बता रहा हूँ। आप अगर अपना स्टेट का लेकर जाते हैं, बिहार का लेकर जाते हैं, उड़ीसा का लेकर जाते हैं, या फिर दिल्ली का लेकर जाते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब फेल तो नहीं, मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों कोई भी SC-BC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, बार बार सुन लीजिए, SC-BC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ओनली सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, फ्रॉम ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं ये इस तरह यही फॉर्मेट चाहिए OBC के लिए। उसके बाद दोस्तों 4 में बहुत बच्चे गैप ईयर सर्टिफिकेट के बारे में पूछे हैं। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट जनरली ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल आप अभी +2 के बाद 1 साल प्रिपरेशन किए, या फिर अभी कोई कॉलेज में है +3 कर रहे हैं, तो उस केस में शायद ज़रूरत नहीं है गैप ईयर सर्टिफिकेट। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ गैप नहीं हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, गैप ईयर सर्टिफिकेट ऐसा होता है, एफिडेविट फॉर गैप पीरियड, आप देख सकते हैं, आई डैश सन ऑफ एंड प्रेसिडेंट कौन रेसिडेंट ऑफ डैश डू हियर बाई सोलेमली स्टेट एंड अफर्मास अंडर। तो उसका डिपोनेंट स्टूडेंट, और इसमें एक वकील का सिग्नेचर शायद चाहिए, मुझे ठीक से पता नहीं, आपको ये पूछना पड़ेगा वहाँ पे कोर्ट में जाके, मतलब जहाँ पे एक लॉयर होंगे उनको जाके पूछना पड़ेगा। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैंने ये चारों सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।
उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें भी देता रहता हूँ। बाकी सोशल मीडियाज़ में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वेरियस चीज़ें, मतलब जैसे गवर्नमेंट का अपडेट आया कभी कोई पोस्ट के लिए तो वो डालता रहता हूँ। कोई अगर कहीं पे क्लिनिक में वैकेंसी है तो वो भी डालता रहता हूँ। मतलब आपके रिलेटेड जो भी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने, हाँ और एक चीज़ था कि बहुत सारे बच्चे जो 10,000 रुपये आप देंगे, 10,000 रुपये देंगे तो उसके बाद एडमिशन में क्या होगा। तो दोस्तों ब्राउचर में एक जगह पे लिखा है कि ये कोर्स फीस के साथ एडजस्टेड हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेने, एडजस्ट हो जाएगा ये कोर्स फीस के साथ। और दोस्तों और कुछ बच्चों का डाउट है, अगर वो कोर्स बीच में छोड़ के जाते हैं तो क्या होगा। अगर दोस्तों कोर्स बीच में छोड़ के जाते हैं तो कोर्स फीस तो आपने एडमिशन के टाइम पे दे दिया होगा तो वो लौटाया नहीं जाएगा। सिर्फ जो कॉशन मनी होता है, कॉशन मनी होता है ये लौटाया जाएगा, जो कि 10,000 रुपया होता है। ये अलग है, ये जो एडजस्ट हो अलग है, ये 10,000 रुपये अलग है कॉशन मनी का। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में शायद ऑलमोस्ट सभी का जो डाउट्स थे मैं ये क्लियर कर चुका हूँ। और भी कुछ रह गया होगा तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपका अगर उसी तरह का नोटिफिकेशन आया होगा जो रेड मैंने जो पहले दिखाया तो उसे जो जाके चेक कीजिए। और अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो ज़रूर जाके फिलअप कीजिए। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।